तो दोस्तों आपसे वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एकदम ध्यान से और एकदम अंत तक देखते हुए इसके ऊपर ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे केवल और केवल लॉजिक काम करता है और आपका ओपिनियन इस लॉजिक के ऊपर हर हाल में मुझे चाहिए। मैं खुद अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं कि क्या एक्चुअली ये सारी कुछ चीजें जो घटित हो रही है ये अमेरिका द्वारा ही आर्टिफिशियली जनरेट की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से अमेरिका के F-16 जो कि पाकिस्तानी पायलट उड़ा रहे थे उन्हें शॉट डाउन किया, उसके बाद से ही लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका द्वारा एक बात का बीड़ा उठा लिया गया कि हर हाल में इस कलंक को धोने के लिए अमेरिकन F-16 भारतीय वायुसेना को दिए जाएं, क्योंकि ये उस समय जब घटना हुई थी उस समय लॉकहीड मार्टिन की शेयर वैल्यू तक गिर गई थी कि भला MiG-29 बाइसन से कैसे इतने एडवांस F-16 को मारकर गिराया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। हालांकि यहाँ पर सारा कुछ कमाल हमारे पायलट की ट्रेनिंग का था। उसके बाद हम जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम में इन्होंने F-16 को F-21 के नाम से भारत के सामने पुश करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि देखिए, टाटा के साथ मिलकर हम भारत में ही इसका निर्माण करेंगे। फिर MRFA प्रोग्राम काफी लंबे समय तक डिले होते गया। इस बीच हमें रफाल पसंद आ गए। रफाल ही अगला और ऑप्शन दिखाई देने लगा। तो F-21 जो कि अमेरिकन F-16 है, इसके कोई भी चांसेस भारत के अंदर नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बाद खबरें निकल कर आती है कि हमारा जो तेजस मार्क 2 है वो इतना पावरफुल होने जा रहा है कि F-16 आज की तारीख में उसे मैच कर ही नहीं सकता। और ऐसी परिस्थिति में जब हम मार्क 2 बना रहे हैं तो F-16 का F-21 खरीदने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर बाद में ये खबरें भी आती है कि देखिए, तेजस मार्क 1A भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो आज की परिस्थितियों में F-16 को पछाड़ने की पूरी ताकत रखता है और पाकिस्तान की F-16 की पूरी फ्लीट को तेजस मार्क 1A अकेले अपने बूते संभाल सकता है। तो कहने का मतलब इन दो विमानों की वजह से अमेरिका का वो प्लान जो कि F-16 भारत को बेचने का था वो मटिया मेल हो गया। ना इनकी नाक जुड़पाई कटी हुई और ना ही इनको उससे पैसे मिल पाए, क्योंकि अगर हम खरीदते तो कम से कम 114 की संख्या में MRFA के तहत खरीदते। इसके बाद देखने के लिए ये मिलता है कि तेजस मार्क 1A परियोजना 2 साल तक डिले करा दी जाती है। ठीक है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इतनी प्रतिष्ठित कंपनी जो कि सिविल एविएशन के लिए भी इंजन्स का निर्माण करती है और सिविल एविएशन की इंडस्ट्री भी इस कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर निर्भर करती है, वो 2 साल इंजन की सप्लाई तक ना कर पाए, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कहने का मतलब इन्होंने जानबूझकर तेजस को डिले कराने के लिए संभवतः इंजन्स की जो सप्लाई थी वो भारत को रोकी होगी। अब इसके बाद आज की परिस्थितियां देख लीजिए। एकदम से भारत के अंदर माहौल बनता है। जितने भी डिफेंस व्यूअर्स होते हैं, मेरा इशारा आप लोगों की तरफ है। आप सभी लोग न केवल मेरे चैनल पर बल्कि सभी जगह के चैनल्स पर जाकर इस तरह के कमेंट करते हैं जिसमें HAL को भला बुरा कहा जाता है। हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आप लोगों का विश्वास था, जो एक्साइटमेंट जुड़ी हुई थी, वो पूरी समाप्त दिखाई देती है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आप लोगों के सारे कमेंट एक्चुअली पढ़े हैं और उनके आधार पर ही ये अनुमान लगाया है। इसके अलावा 2 बड़ी घटनाएं और होती है पास्ट में, जिसको लेकर मैं प्रूफ इकट्ठा करना तो भूल गया, लेकिन आप खुद भी अगर ट्विटर चलाते होंगे तो आपको जानकारी होगी। देखिए, तेजस मार्क 1A और HAL संबंधित जो सबसे बड़ी खबर थी वर्ष 2024 की, वो यही थी जब तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया गया था, जब एक्चुअली तेजस मार्क 1A को अनवील किया गया था। ये जो फोटो आप इस समय देख रहे हैं इस समय, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर तेजस ट्रेंड नहीं किया। इसके बाद बात कर ली जाए DRDO की, तो DRDO की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही 2024 में, जब एक्चुअली DRDO को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कशन होने लगे, वो मौका था जब DRDO द्वारा अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। आप लोगों ने भी माहौल देखा होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी मीडिया वगैरह DRDO की ही चर्चाएं कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर DRDO ट्रेंड नहीं किया। लेकिन जो सडनली माहौल बना कि देखिए तेजस डिले हो गया है, HAL बराबर काम नहीं कर पा रहा है, इन सब के बाद देखने के लिए मिलता है कि HAL और DRDO दोनों ही ट्रेंड करने लगते हैं, साथ में तेजस भी ट्रेंड करने लगता है ट्विटर पर। यह आज से 20-25 दिनों पहले की बात है। बिना किसी कारण, बिना किसी मौके के ही ट्विटर पर DRDO, HAL और तेजस ट्रेंड करना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री सा लगा था मुझे। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ये एक माइंड गेम है, जहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल जनरेट हो, जनता परेशान हो और गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का दबाव बने कि वो विदेशी विमान खरीद ले, क्योंकि भारत के तेजस अब शायद नहीं आ सकते या तेजस इतनी कैपेबल नहीं है कि वो भारतीय वायुसेना की नीड को पूरा कर सके।
और ये नैरेटिव उस समय से शुरू हुआ जब चाइना अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कराता है। अब वो 6th जनरेशन का है या फिर नहीं है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी हो चुकी है, जिसके बाद HAL के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और रही बात नैरेटिव वाले खेल की, तो हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं, इजराइल हमास वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो, इन सभी क्षेत्रों में नैरेटिव ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है जिसके बाद बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसी तरह का माहौल एक तरह से जनरेट करने की कोशिश की गई होगी। इसके सडनली बात खबर निकल कर आती है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन द्वारा अब अपने वही F-16 जो कि F-21 बना दिए गए हैं भारत के लिए, इन्हें पुश करना और ज्यादा मजबूती से शुरू कर दिया है। जी हाँ, साथ ही इन्होंने ये भी कमिटमेंट किया है कि इसके लिए उत्पादन लाइन भारत में ही स्टैब्लिश कर दी जाएगी और जितनी रिक्वायरमेंट एक्चुअली भारत को है, जिस तेजी से उत्पादन होना चाहिए उसी तेजी के साथ इनका उत्पादन भारत के अंदर किया जाएगा और भारतीय वायुसेना की नीड को पूरा किया जाएगा। और रिपोर्ट में भी बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास जिस तरह से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद ये ऑफर काफी ज्यादा आकर्षित भी लगता है कि देखिए इनिशियली हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी यहाँ से। और आप सोचिए कि अगर 114 की संख्या में हम लोग F-16 का F-21 खरीद लेते हैं तो बचेगा क्या? तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के लिए विंडो ही बचती नहीं है भारत के अंदर। यहाँ तक की बात बताई जा रही है कि अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो सालाना भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 से लेकर 48 विमानों की वृद्धि हो सकती है। तो कहने का मतलब हर साल हम लोग एडिशनली 2 से लेकर 2.5 स्क्वाड्रन जोड़ सकते हैं। साथ ही ये लोग बताते ये भी हैं कि देखिए F-16 की तुलना में ये काफी एडवांस है। AES रडार सिस्टम है, इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भी पूरी तरह से उन्नत तैयार किया गया है। इसका डिस्प्ले वगैरह ले लीजिए, कॉकपिट ले लीजिए, सब कुछ 5th जनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया है। और इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट वगैरह जो हम करवाएंगे उसके बाद तो ये कई गुना और ताकतवर हो जाएगा। तो इस तरह के ऑफर्स के साथ तेजस मार्क 1A और मार्क 2 इन दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां एक्चुअली कुछ ही समय में ऐसी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या ये सारी कुछ चीजें एक्चुअली वास्तविकता हो सकती है, और अगर इस तरह की चीजों से बचना है तो हमें हर हाल में अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा।